हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पाराशर। 60 डेज डेली टारगेट एक मिशन जो हम क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। फोकस हम एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स पर और बाकी जितने भी स्टेट्स में बोर्ड चलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन पे भी हम फोकस करते हुए क्लास 12th की 60 डेज की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ अपने लेवल पर। आज हम बिजनेस स्टडीज का टारगेट लेंगे और आपको कल 8 तारीख रात 8 बजे तक ये टारगेट पूरा करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बोल दूं, काफी टफ होता है और मन नहीं करता है और बड़ा बेकार सा लगता है कि डेली टारगेट जब हमको मिलता है तो हमको करने का मन नहीं करता, बड़ा ही बोर सा लगता है, बहुत ही बोरियत फील होती है डेफिनेटली होती है। मैं समझता हूं इस चीज पर ये चीज हमको करना पड़ेगा और जब आप अपने एग्जाम दे रहे होंगे तब आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग लेवल का बूस्ट होगा जिसको आप एग्जाम में परफॉर्म जब कर रहे होंगे, जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तब आप ये चीज फील कर पाएंगे और उस वक्त ये बात याद कर पाएंगे जो मैं आपसे इस समय बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज में 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट की बात करूं, बाकी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं क्योंकि उन सभी के लिए मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, पर एमपी बोर्ड के बारे में बात करूं तो इसमें से ऑर्गेनाइजेशन इस साल 6 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर की ओटी है और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और वो भी 2 नंबर के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो आपको याद करना है वो है, पहला क्वेश्चन आप डिफरेंस बिटवीन याद करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको ये डिफरेंस बिटवीन क्यों याद करवाता हूं, इसके पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण यह है, डिफरेंस बिटवीन जब हम याद करते हैं तो हमको 2 पहलू याद होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 पहलू, एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन सीख जाते हैं, इसलिए करवाता हूं। तो इसको जरूर से याद करिएगा। ये क्वेश्चन बाकी स्टेट्स में भी इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहां पर कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यदि आपके में ये 2 नंबर का आ रहा है तो आप इसकी मीनिंग और 2 पॉइंट याद कर लेना जिससे वहां पर आप लिख सको। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका भी आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। यदि आप 2 नंबर के हिसाब से जा रहे हो तो इसका मीनिंग और कुछ 3-4 पॉइंट इसके पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों मैं बार बार इस पे फोकस क्यों करता हूं डिफरेंस बिटवीन पे, कारण सिर्फ एक ही है, एक क्वेश्चन करने से 2 चीजें क्लियर हो रही हैं। यदि एग्जाम में आएगा तो इनफॉर्मल लिखाएंगे, यदि फॉर्मल 2 नंबर में आएगा तो फॉर्मल का इस साइड का लिखाएंगे और यदि इनफॉर्मल में आएगा 2 नंबर का तो इस साइड का लिखाएंगे। दिमाग चलाना होता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन याद करेंगे आप। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। डेफिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर से पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। जी हाँ, बस यही क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अच्छे से प्रिपेयर। हाँ बस यही क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पर एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आपको डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस करते रहने हैं हर सब्जेक्ट के। आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और अभी तो हमारा आज ये 22वां दिन है, मतलब 22वीं क्लास है हमारी 60 डेज टारगेट की। मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे सकता हूं कि यदि हमको टाइम मिला तो हम रिवीजन भी कर पाएंगे।
और मेरी कोशिश यही है कि हम डेली बेसिस पर यदि वीडियो बनाते रहे तो हम रिवीजन भी कर पाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट का। पर याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। डेली बेसिस पर 5-5 क्वेश्चन मत भूलिएगा, हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच।